दिवाकर सिंह, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम्हारी आंखों में आंसू और ये तुम्हारी पत्नी भी रो रही है। आखिर बात क्या है? महर्षि, आज 10वां दिन गुजर रहा है। जेल के अंदर न खाना दिया जा रहा, न पानी दिया जा रहा। आखिर इतना बड़ा जुल्म क्यों ढाया जा रहा है? मैं गुनहगार नहीं हूं, सिर्फ गुनहगार के माता पिता हैं। क्या आज 10वां दिन गुजर रहा है, तुम्हें भोजन पानी कुछ नहीं मिला? नहीं। ये तो महाराज ने बहुत ही बड़ा गलत काम किया है। लेकिन घबराओ नहीं, अगर वो यहाँ के महाराज हैं तो मैं भी यहाँ की महारानी हूँ। मैं तुम्हारे खाने और पीने का प्रबंध मैं करूंगी। धन्य महारानी जी। मंत्री जी जाओ, सेल वो दिवाकर सिंह के भोजन का प्रबंध करो। लेकिन महारानी जी, भोजन का प्रबंध मैं कहां से करूंगा? जाओ, सुधा को ले जाओ, राजमहल में बैठा के आराम से भोजन कराओ और दिवाकर सिंह के लिए यहीं पर भोजन लेकर आओ। नहीं, नहीं महारानी जी, भोजन देना है तो यही मंगा दो। मेरी पत्नी को कहीं मत भेजो। प्रिय तुम कहीं मत जाओ, प्रिय कहीं मत जाओ, तुम कहीं। दिवाकर सिंह घबराओ मत, आपकी पत्नी भोजन ही करने गई है। महारानी जी, कोई ऐसा जुल्म नहीं ढाना, नहीं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। नहीं दिवाकर सिंह, अरे मैं भी एक औरत हूँ और औरत का दुख दर्द मैं भी समझती हूँ। और आपकी पत्नी आखिर भोजन ही तो करने गई। ये महारानी जी, भोजन आ गया भोजन। मंत्री जी, क्या सुधा भोजन कर रही हैं? नहीं, अभी नहीं। वो क्यों नहीं कर रही? वो इसलिए कि तुम्हारी पत्नी का कहना है कि सबसे पहले हमारे पति भोजन करेंगे, उसके बाद मैं भोजन करूंगी। मंत्री जी, जाकर सुधा को समझा कि अब वो बंगला नहीं रहा, ये जेल है। अगर वो खाना पा गई है तो खाना खाए, मेरा इंतजार छोड़ दे। दिवाकर सिंह, घबराइए नहीं, तुम बैठ जाओ और प्रेम से भोजन कीजिए, क्योंकि आज 10वां दिन गुजर रहा है, तुम्हें खाना और पानी नहीं मिला। तुम अपनी 10 दिनों की भूख को मिटाओ और हम लोग जाकर तुम्हारी पत्नी को समझाकर भोजन करा रहे हैं। लेकिन हाँ दिवाकर सिंह, अभी तक तुमने अपने बंगले का भोजन किया है, लेकिन आज तुम्हें ये राजमहलों का भोजन मिल रहा है। बहुत स्वादिष्ट है, जी भर के करिएगा। और हाँ, अगर कम बढ़ता है तो खबर करना, भोजन और आ जाएगा। बैठ जाओ और प्रेम से भोजन कीजिए। आइए महाराज। या मेरे मालिक, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन सा पहाड़ सर पर टूटने वाला है। देख रमन, तेरे माता पिता की क्या हालत है। जब तू जन्म लिया था, बहुत सारे अरमान दिल के अंदर थे, आज सारे अरमान चूर हो गए। जाओ बेटा, मैं तो बाप हूं, माफ कर दूंगा, लेकिन भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। जिस तरह अपने माँ बाप को रुला रहा है, उसी तरह खून के आंसू रोएगा। जाओ बेटा, कुछ नहीं कहूंगा।
ना ना हाय सितम, हाय सितम कहता है आज साथ, काट नारी का सर किसने रख दिया, आज से जान दुश्मन भाई हमारा हुआ, जेल को खून से किसने भर दिया। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी पत्नी का शीश है, काट कर हमें खाने के लिए दिया गया। महाराज आज 10वां दिन गुजर रहा है, जेल के अंदर न खाना दिया गया, न पानी दिया गया, और दिया गया तो मेरी पत्नी का शीश काट कर खाने के लिए। देख लो, आप लोग भी देख लो, मेरे साथ कैसा अन्याय किया जा रहा है। महाराज, कई जगहों पर कितना बड़ा जुर्म ढाया जा रहा है, भोजन के बदले मार दिया जा रहा है खाने को, वो भी इंसान का रक्षक समझ लिया महाराज। न्याय नहीं, अन्याय हो रहा, कैदियों के ऊपर बहुत बड़ा जुर्म ढाया जा रहा महाराज। सिपाही, ये न्याय नहीं बल्कि अन्याय हुआ है। लेकिन दिवाकर सिंह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी पत्नी का शीश काट करके तुम्हें भोजन के लिए किसने दिया है? महाराज, आपकी पत्नी और मंत्री गजराज, हुजूर मेरा शीश क्यों नहीं काट लिया था? मेरी पत्नी ने क्या बिगाड़ा जो मेरी पत्नी का शीश काटा? हुजूर मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता। दिवाकर सिंह, उन दोनों ने ऐसा किया है तो उन दोनों को इसकी सजा मिलेगी। सिपाही, हमारा हुक्म है कि महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह को कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो और दिवाकर सिंह को रिहा कर दो। नहीं, नहीं महाराज, अब आप जेल से रिहा करवा रहे हैं, अब जेल से रिहा करवा रहे हैं। जेल से रिहा होकर कहाँ जाऊंगा? कौन है मेरा औलाद था, वो भी धोखा दिया। पत्नी थी मेरे दुख दर्द में हाथ बटाने को। दिवाकर सिंह, वो भी दुनिया से मिटा दी गई। हुजूर आप मेरा सर कलम कर दी, मेरा सर काट दी। मैं अपनी बीवी के पास जाना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी से जुदा रहना नहीं चाहता, मैं अपनी पत्नी के करीब जाना चाहता हूँ। दिवाकर सिंह, वो दोनों तुम्हारे ही दुश्मन नहीं बल्कि हमारे भी दुश्मन बन चुके हैं। और जिस तरह से आज तुम्हारी पत्नी का शीश काट करके तुम्हें भोजन के लिए दिया है, उसी तरह एक दिन भोजन में जहर मिला करके वो दोनों तुम्हें भी दे देंगे। और कुछ भी तुम्हें होते हुए मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता। सिवाय दिवाकर सिंह को रिहा कर दो। मेरे बहादुर, तुम ये हमारा रक्त सार मुल्क छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, लेकिन जाते जाते तुमसे एक हमारी आखिरी ख्वाहिश से
कि काश अगर हमारी बेटी पायल तुम्हें कहीं मिलती है तो एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। नहीं हुजूर, नहीं। अब मैं किसी की तलाश नहीं करूंगा, अब किसी की तलाश नहीं करूंगा। इसीलिए आप हमें जेल से बाहर कर रहे हैं। नहीं, अपनी बेटी की खोज के लिए इतना सब होते हुए मेरी दुनिया उजाड़ दी गई, हमें बर्बाद कर दिया गया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी जा रही। अब मैं किसी की खोज नहीं करूंगा। हुजूर, आपका नमक मेरे रगों के अंदर है, मैं नमक नहीं भूला। मैं आपके नमक का कर्जदार हूं, आपको धोखा देना नहीं चाहता, आपके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता। अब मेरे लिए सिर्फ एक ही मार्ग, आत्महत्या करके मैं अपनी पत्नी के पास चला जाऊंगा। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी बेटी पायल वो हमारी पहली रानी की निशानी है। जब से हमारी बेटी हमारा राजमहल छोड़कर गई है, मैं अपने बेटी के लिए रातों दिन तड़पता रहता हूँ। रातों दिन अपने बेटी के याद में आंसू बहाता रहता हूँ। मेरे बहादुर, तुम ये मेरा रक्तसार मुल्क छोड़कर कहीं दूर निकल जाओ, लेकिन जाते जाते तुमसे बस आखिरी ख्वाहिश है कि एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। नहीं सर, आप रो रहे हैं, आप मरने की बात कर रहे हैं। दुश्मन सिख की नहीं सोए, नहीं, आपको जीना होगा। मिटा दो उन दरिंदों को जिन्होंने आपकी पत्नी का शीश काटा है। आपको देख के हमें तरस आ रहा है। आज के बाद हम भी नौकरी छोड़ रहे हैं। जो भी असलहे गोले बारूद लगेंगे वो हम ला के देंगे। आपकी मदद हम बराबर करते रहेंगे। हम चल रहे हैं। सुधा बहुत प्यार करती थी बेटे से, बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। और वही बेटा तेरी मौत का कारण बना, तेरी मौत का कारण बना। रमा अपनी खुशी के लिए अपने बाप की खुशी को छीन लिया। जिस तरह तेरी पायल थी उसी तरह मेरी पत्नी सुधा थी। मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। सुधा, जिस तरह तेरे बेटे ने मेरी खुशी को छीना है, उसी तरह मैं तेरे बेटे की खुशी को छीन लूंगा। जिस तरह तेरा बेटा तुझसे जुदा किया, उसी तरह मैं तेरे बेटे को पायल से जुदा कर दूंगा। वो मेरा औलाद नहीं, वो मेरा बेटा नहीं, वो मेरी पत्नी के जिस्म का एक गंदा खून था जो मेरी पत्नी की कोख से जन्म लिया और मां को खा गया। सीधा या तो अपने पास बुला ले और नहीं तेरे बेटे को मार डालूंगा, तेरे बेटे को मार डालूंगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा। सब कुछ उजड़ गया, बर्बाद हो गया।
ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया प्रिय सुधा, प्रिय सुधा। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल इसको सुनाऊं हाल दिल पे करार का, किसको सुनाऊं हाल दिल पे करार का। चलता हुआ तेरा अपनी मजार का, ये काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं। इस धूम से उठाता चला जा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे